नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर में। हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में एक आदेश जारी हुआ है। ये आदेश प्राचार्य द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि डीएवी पीजी कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं वो आने वाली 26 नवंबर तक एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि उनका किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी वास्ता नहीं है। और उसके साथ ही अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। इसको लेकर शिक्षकों में भी काफ़ी मनमुटाव है। उनका कहना है कि ये आदेश वो उनको वापस लेना पड़ेगा और ये जो उनका आदेश है ये गलत है, क्योंकि उनका जो भी विचारधारा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, उनकी जो विचारधारा है सिर्फ अपने तक ही सीमित है और इससे उनका काम जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। हम बात करेंगे शिक्षकों से भी और प्राचार्य से भी कि ये जो आदेश है इसको क्यों निकाला गया, क्या ज़रूरत पड़ी है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को लेकर। जो शिक्षकों को आदेश निकाला है वो क्यों ज़रूरत पड़ी अभी निकालने की? ये आदेश बिल्कुल सही है। ये जो आदेश निर्गत किया गया है, ये हमारे सचिव जो प्रबंध तंत्र के सचिव हैं डीएवी कॉलेज के, उनके आदेशानुसार और जो बोर्ड में पास हुआ है उसके तहत ही दिया गया है। सर, तो ये आदेश जो है आदेश निकालना पड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पिछले 2-3 साल से 2.5 साल से कोरोना चल रहा है, कॉलेज खुला है, बच्चों के इश्यूज़ हैं, सब लोग एक्टिव हुए हैं, लोकसभा की विधानसभा के इलेक्शन भी हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड होती है, उन डिमांड को जेन्युइन डिमांड को सबको माना जाता है। लेकिन कई बार ये मैसेज गया है कि जो टीचर्स लोग हमारे हैं वो कॉलेज कैंपस में डिपार्टमेंट में किसी पार्टी की सदस्यता लेते हुए फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन ये है कि जो टीचर्स कॉलेज में हैं वो फ़ोटो खिंचा के कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये हमारा डंडा और झंडा है, वो थोड़ी सी गलत बात है। ये मैसेज वहाँ तक गया है हमारे सचिव साहब के पास, तो उन्होंने उसको संज्ञान में लिया। उसका उन्होंने एक, मैंने आपको बताया अभी, एक लेटर निकाला, उसकी डेट मैंने आपको बताई है ना। लेटर आपने देखा ही है, वो लेटर दिखाया है। उसके बाद वो मैंने सर्कुलेट किया लेटर को एज इट इज़। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टूडेंट की मीटिंग हुई, उसमें पास किया गया कि भाई इस तरह का एक टीचर घोषणा करे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जिससे कॉलेज की क्षति हो सकती है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। वो डिक्लेरेशन है टीचिंग के लिए भी, नॉन टीचिंग के लिए भी, सबके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक कोई भी बच्चों को नहीं भड़का रहे हैं, बच्चों के अपने इश्यूज होते हैं। टीचर्स तो अल्टीमेट कॉलेज प्रशासन चलाने में सहयोग करता है। मेरा मानना है कि जो भी टीचर्स है वो कॉलेज के लिए कमिटेड है, पहले वो टीचर है, बाकी बाद में कुछ होगा। कॉलेज से कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलेज में वो एज ए टीचर ही रहेगा, क्योंकि जो हमारे काम है खाली टीचिंग का नहीं है, एडमिशन का भी है, इलेक्शन का भी है, एग्जामिनेशन का भी है, प्रोक्टर बोर्ड का भी है, एनएसएस का भी है, एनसीसी का भी है, रोजर्स एंजल्स का भी है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो वहीं चल रही हैं। अभी मैंने आपसे बताइए बच्चे मेरे मेडल जीत के लाए हैं इतने वोट सर्कमस्टेंसेस में, तो सब जगह हम आगे चल रहे हैं, कहीं पीछे नहीं है किसी तरीके से। लेकिन टीचर हमारे बच्चों से इन्वॉल्व नहीं है। इसके बारे में भी टीचर्स मेरे पास आए थे, टीचर्स का डेलीगेशन। उनका एक सुझाव है, उन्होंने जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे ही बात की है, मैं भी उनसे बात करूँगा आगे में क्या रूपरेखा बनानी है, तभी डिसाइड कर पाएंगे इस बार। नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। जो हमारे पास यूनिवर्सिटी परिनियमावली है, यूजीसी के नॉर्म्स हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है कि टीचर्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसको काम करना है, किस हद तक वो जुड़ सकता है। अगर कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज को देखो, अगर कॉलेज को किसी की गतिविधि से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसका अपना विल है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन बस मेरा सबमिशन ये है कि हमारा कॉलेज प्रशासन, महाराणा महाविद्यालय जिसका 100 साल का इतिहास है, आपने बताया पहले भी यहाँ पे कुछ टीचर्स भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं। वो उस टाइम का ज़माना था, अब ज़माना बदल चुका है, अब नए ज़माना है, हम नए ज़माने में रहे हैं, सब कुछ टेक इट गारंटी नहीं ले सकते। थोड़ा सा आनंद आ रहे हैं। और यहाँ पे एंटी ड्रग सेल भी एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो सरकार के आदेश से किया है कि आप कॉलेज में एक एंटी ड्रग सेल स्थापित करें, वो भी मैंने किया है। मैंने एक लेटर ये भी निकाला है, कॉलेज में कोई भी छात्र टीचर स्मोकिंग तंबाकू ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। चीज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं उसका खंडन दे रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब का साफ कहना है कि टीचर्स का के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और रही संगठन से जुड़ने की बात, क्योंकि 1973 एक्ट में लिखा हुआ है कि डीएवी मतलब किसी भी कॉलेज के टीचर्स कोई भी हो,
तो वो किसी संगठन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन हमारी अपने टीचर से भी अपील रहती है और हम लोग इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो कॉलेज आवर्स में कॉलेज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी हमारा टीचर साथी किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम निष्पक्ष होकर कॉलेज के जब गेट में आते हैं और 7 घंटे तक रहते हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के सबके साथ बराबर काम करते हैं और मेन हमारा काम है पढ़ाना, उस पर हम पूरा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। हमारी उससे संबंध में भी बात हुई है, जो प्रधानाचार्य जी का लेटर आया था तो हमने उससे भी उसके बारे में कहा है कि जब हम लोग कोई एक्टिविटीज़ कॉलेज के अंदर कर ही नहीं रहे राजनीतिक, तो उसमें हमें लिखने का या इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भी है कि मैं मैनेजमेंट से बात कर लूँगा और इसको निपटाया जाएगा। हाँ। डीएवी पीजी कॉलेज हमेशा से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ से चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, यहाँ से कई बड़े बड़े नेता उत्तराखंड सरकार को या केंद्र सरकार को मिले हैं। एक तरफ जो शिक्षक है उनका कहना है कि जो आदेश है ये वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी किसी भी गतिविधि से जो उनका काम है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो प्राचार्य है उनका ये कहना है कि जो पिछले कुछ समय से जो गतिविधियाँ कॉलेज में हुई है उसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उसने ये एक आदेश जारी किया है और एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत शिक्षक जो है उनको सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। 26 नवंबर तक समय दिया गया है शिक्षकों को डिक्लेरेशन साइन करने का, उसके बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।